हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 16 अक्टूबर, दिन है बुधवार का, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो अब चल रहे हैं घर को। आरोही के पापा भी हमारे साथ में आए हुए थे और बुआ अभी बगिया में हैं, क्योंकि बुआ भी आ चुकी हैं। जानवरों को सुबह सुबह लाना होता है बगिया को चारा पानी के लिए, और इधर आ चुके हैं घर पर। तो जो भी सुबह की साफ़ सफाई रहती है पहले उसको करेंगे, और कल रात के हमारे बहुत सारे काम छूटे पड़े हैं तो उनको भी करना है। तो इसी वजह से आज भी सुबह जल्दी से ही उठ गए हैं, लेकिन और बाकी के तो काम नहीं है, बस ज़्यादा साफ़ सफाई के ही काम है। बर्तन भी बहुत सारे फैले पड़े हैं। कल रात को भी मैंने बर्तन नहीं धुले थे। वैसे तो कोशिश करते हैं कि रात को ही बर्तन सारे धुलकर रख दें, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी हमसे फिर काम नहीं होते हैं, और जल्दी कर लो तब तो हो जाते हैं, खाना खाने के बाद में फिर कुछ भी काम नहीं होते हैं। और यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं, रोज़ यहाँ पर भी झाड़ू लगानी होती है। तो थोड़ी सी गैलरी में रहती है और थोड़ी सी वहाँ पर नए वाले रूम में, तो अच्छे से यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ पर अब की बार लिपाई पुताई नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे काम भी हो गए हैं और बुआ के लिए ये सारे काम नहीं संभाल पा रही हैं। थोड़ी बहुत मैंने भी लिपाई पुताई कराई है, जो कि आप सभी ने देखा है। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि खेत के भी काम हो जाते हैं और घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं। बाहर के सबसे ज़्यादा काम रहते हैं, और जैसे जो भी घर के काम हैं वो तो हम लोग दोनों लोग कर लेते हैं, हम और हमारी ननद जी। लेकिन बाहर भी हो जाते हैं, गोबर कूड़े के काम, जानवरों को चारा पानी देने के काम, बहुत सारे काम होते हैं। और साफ़ सफाई हो चुकी है, उसके बाद में धुल लेते हैं बर्तन। तो बर्तन सारे हल्के हल्के पड़े थे। कढ़ाई तो मैंने शाम को ही मांज कर रख दी थी, लेकिन ये हल्के वाले नहीं मांज पाए थे, तो मैंने कहा चलो इतने टाइम मांज कर रख देंगे। और पानी भी हमारा रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से बर्तन भी धुल जाएंगे। और आरोही के पापा अभी यहीं पर बैठे हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह ही इनसे बोला था कि जो भी पुताई बाकी है वो कर देना जल्दी से, नहीं तो फिर वो छूट जाएगी, और जो भी रह जाएगी वो हम धीरे धीरे कर देंगे। थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, और जल्दी से हमारे काम भी हो जाएंगे, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी हो गई है इस बार। वैसे तो हम धीरे धीरे सभी काम कर लेते थे, लेकिन अब की बार इतना ज़्यादा गंदा हो गया था घर हमारा, जो कि आप सभी ने देखा ही था कि हर जगह पर दीवारें और घर आंगन एकदम से बेकार हो गया था। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लगा है साफ़ सफाई में। और अब बस पुताई हो जाए, उसके बाद में लिपाई पुताई के ज़्यादा काम नहीं रहेंगे, पुताई का ही काम ज़्यादा है। तो यहाँ पर धुल चुके हैं हमारे बर्तन, अब नहा लेंगे और उसके बाद में पूजा करेंगे, फिर बनाएंगे चाय नाश्ता, क्योंकि आज जल्दी ही से ही मैंने नहा लिया था। वैसे जब देरी हो जाती है तो पहले ही चाय बनने के लिए रख देते हैं, सभी को जल्दी रहती है चाय पीकर, फिर थोड़े बहुत काम हो जाते हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पर करने लगे हैं पूजा। तो सुबह की पूजा हम रोज़ करते हैं, जब भी सुबह नहा लेते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि सुबह नहा लें, उसके बाद में पूजा कर लें, फिर काम शुरू करेंगे। और ये आज हमारे यहाँ बनेगी मूंगफली की सब्ज़ी, जो कि कच्चे दाने हैं, कच्ची वाली मूंगफली से हम लोगों ने कल रात को ही निकाले हैं। काफ़ी टाइम तक निकालते रहे थे, तो इसी वजह से रात में बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं पड़ा। तो थोड़े बहुत छिक्कल भी इसमें आ चुके हैं, तो छिक्कल सारे निकाल देंगे बाहर। उसके बाद में पीसे थे हमारी ननद जी ने, क्योंकि उसके बाद में हम चले गए थे घर पर, तो तब तक ननद जी ने यहाँ पर मूंगफली पीस ली है अच्छे से, और यहाँ पर अब सब्जी भी बनाने लगी हैं। आज थोड़े बहुत घर में काम थे, वो मैंने कहा ये वाले ख़त्म कर लेते हैं। और पीछे वाले घर में थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत होने लगती है, बार बार आओ। तो यहाँ पर फिर हमारी ननद जी बनाने लगी हैं सब्जी मूंगफली की। तो कुछ इस तरीके से आज सब्जी बना रही हैं। आज बुआ ने इस तरीके से बताई है कि पहले इनको अच्छे से तेल डालकर कौरो, और उसके बाद में हल्दी मिर्च इसी में डाल देना। तो उसी तरीके से हमारी ननद जी आज सब्जी बना रही हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और हमें तो बहुत ज़्यादा मूंगफली की सब्ज़ी पसंद आती है। सभी को आती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आती है। जो लोग पहली बार खाते हैं उन लोगों को नहीं पसंद आती है,
पहली पहली बार हमने भी ये सब्ज़ी खाई थी तो हमें भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हमें भी पसंद आने लगी है। तो यहाँ पर अच्छे से कौर कर सारे मसाले और मूंगफली को अब डाल दिया है पानी, और इसको थोड़ा सा दरबरा ही पीसना होता है। सिलबट्टे पर पीस लो या फिर मिक्सी में, लेकिन मिक्सी में अच्छे से नहीं पिसता है, सिलबट्टे पर अच्छे से पिस जाती हैं। और अब थोड़ा सा और अभी इसमें पानी डालना है। उसके बाद में हमारी नंदत जी ने ढक कर रख दी है सब्जी पकने के लिए, और थोड़े से बनाएंगे इसके साथ में चावल और सेकेंगे रोटियां। और उसके बाद में हम आ चुके हैं कपड़े लेकर, क्योंकि कपड़े भी पड़े थे धुलने के लिए, तो मैंने कहा कपड़े भी धुल लेते हैं साथ साथ में, और यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते हैं। और आज आप सभी के कमेंटों के हम कुछ जवाब भी देंगे। वैसे तो रोज़ हम देते हैं थोड़े बहुत जवाब, लेकिन आज बहुत सारे मैंने कमेंट लिख कर रख लिए हैं एक कॉपी पर, तो आज आप सभी के सभी कमेंटों के जवाब देंगे। तो एक हमारी सिस्टर जी ने पूछा था कि आपकी एक बेटी है, तो जी दीदी एक हमारी बेटी है जो कि उसका नाम है आरोही। तो वैसे तो उसको भी हम ब्लॉग में लाते हैं, सभी लोगों को ब्लॉग में लाते हैं, जो भी हमारे घर में जो भी लोग हैं, सास ससुर ननद और देवर देवरानी सभी को लाते हैं। और एक हमारी दीदी ने अपने बेटे का नाम लेने के लिए बोला है, उनके बेटे का नाम है विष्णु यादव। तो दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है सुनीता। तो उन दीदी ने कमेंट किया है कि आप घर की लक्ष्मी हो और साफ़ सफाई करो तभी घर स्वर्ग बनता है। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक साफ़ सफाई ना घर की करो तब तक तो घर लगता ही नहीं है। अभी तक हमारा घर ऐसा कुछ लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कितना ज़्यादा गंदा हमारा घर है। और जब से मैंने थोड़े बहुत काम छोड़ दिए हैं, जैसे कि साफ़ सफाई के और भी बहुत सारे काम छोड़ दिए हैं, तब से ही हमारा घर थोड़ा सा गंदा दिखने लगा था। लेकिन इस समय हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे से हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाए। तो इसी वजह से थोड़े से काम भी बढ़ गए हैं, लेकिन 2-4 दिन के काम हैं, उसके बाद में कुछ भी काम नहीं है। तो हम भी लगे रहते हैं, सोचते हैं कि थोड़े बहुत जो भी काम है हो जाए जल्दी से। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि बहन आपको चाक खाने का मन नहीं करता है। हमारा तो बहुत ज़्यादा मन होता है चाक खाने का, क्योंकि हम भी प्रेग्नेंट हैं। तो जी दीदी हमारा बिल्कुल भी चाक खाने का मन नहीं होता है। चाक हुई या मिट्टी हुई, ये चीज़ें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक हो, उन चीज़ों को खाने का मन हमारा बिल्कुल भी नहीं करता है। और कुछ दीदियां हमारी चाक भी खाती हैं, मिट्टी भी खाती हैं, और वो दिए होते हैं जो पके हुए वो भी खाती हैं, जो पके हुए बर्तन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें खाने लगती हैं, जो कि आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, वो भी बोल रही थी कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और हमें पुताई करनी चाहिए या नहीं, यही हम सोचती रहती हूँ, क्योंकि सामान उठाने में दिक्कत होती है, फिर से वहाँ पर उठा कर रखो। तो सही कहा दीदी, हम ही जानते हैं इस बार हमारे यहाँ पुताई हुई है, तो थोड़ी बहुत हमें भी पुताई करनी पड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि जो है ना कि पुताई का काम बेकार में ही किया, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाले होते हैं। और जो नीचे की लिपाई पुताई होती है वो तो हो जाती है आराम से, लेकिन जो ऊपर की पुताई होती है उसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक और हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उन दीदी ने कमेंट किया है कि जो आपका ये बाहर वाला नल है इसकी भी सफाई करवा दो, बहुत गंदा लगता है, यहाँ से आप लोग पानी लेते हो। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ से हम लोग भी पानी लेते हैं, और वहाँ की भी बहुत जल्दी से साफ़ सफाई हो जाएगी, क्योंकि अब की बार छोड़ रखा है, और वहाँ पर अब अच्छे से चौकी बन जाएगी, बहुत जल्द से ही बनेगी। तो वहाँ पर बोला है कि बनवा दो, क्योंकि हम सभी लोग मिलकर वहाँ पर चौकी बनवाते हैं। तो सभी लोग जब सबकी राय होगी तभी वहाँ पर चौकी अच्छे से बन जाएगी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, वो है राजस्थान से। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप करवा चौथ को सुंदर सुंदर तैयार होना और बहुत अच्छा लगेगा। आपकी एक ननद राजस्थान से भी है, और पूरी रीति रिवाज से आप व्रत रखना और सभी चीज़ें दिखाना। तो जी दीदी बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, और आप हमारी ननद हो, बहुत अच्छा लगा हमें, आपने हमें अपनी भाभी माना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।
और यहाँ पर हम फिर बैठ गए थे। घर के हमारे काम हो चुके हैं, खाना भी बन चुका है, खाना सभी ने खा लिया है। अब बैठ गए हैं मूंगफली तोड़ने के लिए, क्योंकि पापा सुबह से ही मूंगफली ला रहे थे और थोड़ी सी मूंगफली पड़ी थी शाम की। तो पहले तो हम लोगों ने कहा कि शाम वाली मूंगफली तोड़ लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, बुआ यहाँ पर बैठी थी, तोड़ रही थी मूंगफली। और आप सभी ने देखा पहले बड़ी अम्मा भी तोड़ रही थी, तो इधर बड़ी अम्मा बैठी थी। अब बड़ी अम्मा उठकर चली गई हैं खाना खाने के लिए, और हम लोग तो खाना खाकर बैठे थे। तो मैंने कहा चलो अब तोड़ लेते हैं मूंगफली। तो इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है इनको तोड़ने में, तो इसी वजह से जिन लोगों की ज़्यादा मूंगफली हैं वो लोग तोड़ने का काम नहीं रखते हैं, वो लोग सीधे मशीन से इसको निकलवा लेते हैं मूंगफली को, तो जल्दी हो जाती है। ये एक घंटा भी नहीं लगता है, मतलब 2-4 अगर बिगहा हो मूंगफली तो ऐसे ही आध घंटा लगेगा और आसानी से मूंगफली निकल आती है। और तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो भी मूंगफली तोड़ी हैं वो यहाँ पर हम लोग फैला रहे हैं धूप में। और वैसे तो छत पर हम लोग ज़्यादातर मूंगफली फैलाते थे, लेकिन इन दिनों में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बंदर उधम कर रहे हैं, तो छत पर तो ले जाना मुश्किल है। वहाँ पर तो अगर डाल देंगे तो एक भी मूंगफली नहीं मिलेगी। और इस वजह से हमारे यहाँ मूंगफली की खेती, मक्के की खेती कम हो रही है बंदरों की वजह से। तो उधर हमारी मूंगफली सारी टूट चुकी थी, हमने तुड़वा दी थी सारी। और उसके बाद में आप सभी से मिले हैं लगभग 2-2:30 बजे के टाइम, क्योंकि इतने टाइम थोड़ा सा फ्री हुए थे, आराम भी मैंने कर लिया था। और फिर हम बैठ गए हैं पुताई करने के लिए। तो ये पुताई अभी बाकी रह गई है। तो ऊपर ऊपर की पुताई मैंने बाथरूम की कर ली है, बस नीचे नीचे की पुताई करनी बाकी है। तो वैसे तो कोई हमसे ये नहीं कहता है, ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ ज़रूर ही तुम्हें पुताई करो। आरोही के पापा की ऐसी आदत है कि कभी कभी वो बोल देते हैं कि नहीं अब तुमको ही ये सारे काम करने हैं, क्योंकि हम ही ने बोला था कि घर की पुताई करनी है। और घर गंदा लग रहा था, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि घर हमारा कितना ज़्यादा गंदा है। और वैसे तो साफ़ सफाई होती रहती है, लेकिन इस बार अब की बार ही नहीं ज़्यादा साफ़ सफाई हुई है। काफ़ी दिनों के बाद पुताई भी हुई है, तो अब जब पूरे घर की पुताई हो जाएगी तब अच्छे से घर हमारा चमक जाएगा। आप सभी को दिखाएंगे किसी ब्लॉग में कि कितना अच्छा हमारा घर अब लग रहा है, क्योंकि अब अच्छे से पुताई हो गई है, तो एकदम से घर आंगन खिलखिला उठा है और चमक गया है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी बाथरूम में पुताई रह गई है बाकी, तो इसको कर देते हैं। और अभी थोड़ी बहुत उधर साइड में बाकी रह जाएगी, वो हमारी ननद जी बोल रही थी कि हम कर देंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ बरामदे में भी थोड़ा बहुत चूना लगाया है, जो कि नीचे की साइड में लगाया जाता है, डिजाइन जैसी बनाई जाती है। और यहाँ पर बस पुताई हो चुकी है, थोड़ी सी थमले की पुताई करनी है, ये भी कर देंगे। और एक हमारी यहाँ दीदी ने कमेंट किया था कि आपका ब्रश छोटा है तो इसी वजह से पुताई करने में टाइम लगता है। तो सही कहा दीदी, ब्रश थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था तो जल्दी से पुताई हो जाती, तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो जितना बड़ा ब्रश होता है उतने ही अच्छे से पुताई होती है और उतनी ही जल्दी होती है। और पुताई मैंने कर दी थी, और कपड़े आज मैंने निकाले नहीं थे, तो आरोही के पापा का जो शर्ट पड़ा था पुताई वाला वही मैंने पहन लिया था। मैंने कहा यही पहन लेते हैं तो कपड़े हमारे गंदे नहीं होंगे। और इधर आप सभी से मिले हैं लगभग 5 बजे के टाइम, 5:30 बजे के टाइम। तो यहाँ पर बुआ ने सुबह के टाइम डाला था चूल्हा, तो एक बार तो बुआ इसमें मिट्टी लगा चुकी थी, अब दोबारा से यहाँ पर मिट्टी लगा रही हैं, क्योंकि चूल्हा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो चूल्हा हमारा रखा है अंदर की साइड में, यहीं पर पीछे वाले घर में, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। उसमें कढ़ाई जो है ना कि डगमगाती रहती है, हिलती रहती है। तो बुआ ने कहा चलो बना देते हैं, तो 2-3 दिन में अच्छे से चूल्हा बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर बुआ इतने टाइम दोबारा से मिट्टी लगा रही थी और अच्छे से नाप ऊप लिया है। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बुआ चूल्हा, हमें लग रहा है कि बड़ा सा बना दिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ईंधन लगेगा। तो बुआ ने कहा नहीं बड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से आँच लगे कढ़ाई में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और नंदत जी भी हमारी बोल रही थी कि थोड़ा सा बड़ा चूल्हा बनाया है। और यहाँ पर बस लग चुकी है मिट्टी, अब थोड़ी सी ही मिट्टी लगाई है इतने टाइम, अब बाकी की मिट्टी बुआ कल लगाएंगी या परसों लगाएंगी, जैसा दिन पड़ेगा वैसे ही काम करेंगी। और वैसे तो हम बना देते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट जो लोग होते हैं वो लोग चूल्हा वगैरह नहीं बनाते हैं। वैसे तो मैंने जो आरोही के पहले जो प्रेगनेंसी थी उसमें मैंने चूल्हा बनाया था,
और फिर मुझे पता चला कि चूल्हा नहीं बनाया जाता है, तो मैंने आरोही के समय में भी चूल्हा नहीं बनाया था। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।